दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में डेडलाइन की अहम भूमिका है। डेडलाइन मतलब आखिरी समय सीमा। एक्चुअल में डेडलाइन पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची गई उस लाइन को बोला जाता था जिसके आगे जाने पर या लाइन पार करने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपको मौत के घाट तो नहीं उतारा जाता, लेकिन इससे आपकी मान सम्मान और तरक्की के अवसर जरूर घट जाते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम डेडलाइन को गंभीरता से लें और इसके महत्व को समझें। दोस्तों, हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम कोई कार्य कितने समय तक खत्म कर सकते हैं। डेडलाइन का सिंपल मीनिंग है कि हमें अपने काम को पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लेनी चाहिए। डेडलाइन तय करना एक सबसे अच्छी आदतों में शामिल है, जिसकी सहायता से हम अपनी लाइफ में और भी ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, डेडलाइन हमारी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाता है? स्पष्ट लक्ष्य से, प्लान से, फोकस से। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य। दोस्तों, लाइफ में ज्यादातर लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते और आम जीवन जीते हुए ही मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी लाइफ में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि आखिरकार करना है क्या। डेडलाइन से एक स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है, जिससे हम और भी ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 7 दिनों के अंदर एक 150 पेज की किताब पढ़कर खत्म करनी है। इसमें हमने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 7 दिनों में एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। इसमें हमने एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया है, जिसमें हमने एक किताब को चुना है। वह आपकी कोई भी पसंदीदा किताब हो सकती है। दोस्तों, जिसको आपने एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की ठानी है, चूंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए आप इसे बहुत जल्दी या कहें तेजी से पूरा कर लेंगे। नंबर 2, प्लान। दोस्तों, डेडलाइन को पूरा करने के लिए प्लानिंग की बहुत जरूरत है। कई बार स्पष्ट लक्ष्य होने के बावजूद भी हम डेडलाइन पर वह काम खत्म नहीं कर पाते। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई प्लान नहीं बनाते। दोस्तों, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग की बड़ी आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लक्ष्य है कि आपको 7 दिनों में 150 पेज की एक किताब पढ़कर खत्म करनी है, लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि किताब को पढ़कर खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें समझनी होगी। लेखक आपसे कहना क्या चाहता है, यह आपको जानना होगा। सिर्फ पन्ने पलटने से आप यह नहीं कह सकते कि आपने कोई किताब पढ़ी है। सही तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, कई बार लक्ष्य बनाते ही हमारे सामने रुकावटें आनी शुरू हो जाती है और हम उस लक्ष्य से हट जाते हैं और हमारा मन दूसरे कामों के लिए भटकना शुरू हो जाता है। लक्ष्य को पूरा करने और डेडलाइन पर काम को खत्म करने के लिए हमें एक प्लान बनानी होगी। बिना योजना के हम कभी भी समय सीमा पर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको योजना बनानी होगी, जहां आपको हर बात क्लियर करनी होगी कि आप किस समय क्या काम करेंगे। आपको अपनी दिनचर्या में झांकना होगा और देखना होगा कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर रही है, और इसके लिए आपके पास वो कौन सी योजनाएं हैं जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। नंबर 3, फोकस। दोस्तों, डेडलाइन हमारे फोकस को डगमगाने नहीं देता। यह हमारे दिमाग पर ध्यान केंद्रित रखता है, जिससे हम उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सके। दोस्तों, आपने कभी न कभी यह महसूस किया ही होगा कि जब आपको डेडलाइन दी जाती है, मतलब आपसे कहा जाता है कि यह काम आपको अमुक समय तक करना ही है, तो आपकी हर इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। इससे हमारे भीतर एड्रेनलिन का स्त्राव होता है और हमारी आलस भाग जाता है। आप पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते अपने काम में जुट जाते हैं। दोस्तों, डेडलाइन से हम अपने काम के प्रति ज्यादा सजग रहते हैं, देर रात तक काम करते हैं, चाहे हमें कम सोना पड़े
और आखिरकार उस काम को समय रहते खत्म करके ही दम लेते हैं। दोस्तों, डेडलाइन एक खूंखार कुत्ते के समान है। सामान्य स्थिति में 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर दौड़ते होंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए जब एक खूंखार कुत्ता आपको दौड़ा रहा हो, तब आप 5 मिनट में ही यह 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पीछे खूंखार कुत्ता होगा। यदि आप तेजी से नहीं दौड़ेंगे तो वह आपको काट खाएगा। इसलिए डेडलाइन एक खूंखार कुत्ते के समान है जो हमसे जल्दी और तेजी से काम करवा लेती है। दोस्तों, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आज डेडलाइन के कारण ही अपने सामानों को बड़ी तेजी से बेच पा रही है। याद कीजिए, आपने लास्ट शॉपिंग कब की थी? जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी साइट पर धमाकेदार डील आती है, तब वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक निश्चित टाइम लिमिट रखते हैं। उनका डेडलाइन होता है कि वे 2 दिन के सेल में लाखों प्रोडक्ट्स बेचें। हम डेडलाइन का ध्यान रखते हैं और ऑफर्स खत्म होने से पहले अपना पसंदीदा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। दोस्तों, बिजली बिल का भुगतान करने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि यदि बिल सही समय पर पूरी नहीं हुई तो पेनल्टी के साथ घर की बिजली भी गुल हो सकती है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बातें कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन यह तभी सही है जब आप आखिरी मिनट पर काम शुरू करें। उदाहरण के लिए, किसी सेल्समैन को 1 महीने में 100 बेस्ट प्रोडक्ट बेचनी है, लेकिन 25 दिन बर्बाद करने के बाद जब उसे होश आएगा और वह उस वक्त काम में जुटना चाहेगा, तब उसे हर दिन 20 प्रोडक्ट बेचने होंगे और यह एक बहुत मुश्किल कार्य हो सकता है। और दूसरी तरफ, अगर वह पहले दिन से ही इस काम में जुट जाता, तब उसे हर दिन 2-3 प्रोडक्ट ही बेचने होते, जो कि उसके लिए तुलनात्मक रूप से बहुत ही आसान होता। दोस्तों, हमें डेडलाइन के महत्व को पहचानना होगा, इसका यूज करना होगा, क्योंकि इससे हम अपनी कार्य क्षमता को तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह टाइम मैनेजमेंट के डेडलाइन वाले वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।